हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज अर्जुन सीरीज जो चल रही है कुमार गौरव सर की, उसकी जो एपिसोड 9 है। कौन सा एपिसोड 9? जी के जी एस के लिए। ये जो जी के जी एस है, ये एसएससी सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस या ऑल स्टेट एग्ज़ाम जिसमें भी जीएस आती है। जीएस तो लगभग हर एक एग्ज़ाम में आती है, तो हर एग्ज़ाम के लिए ये सफिशिएंट है प्रैक्टिस सेट। तो इसको लेना ना भूलें, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं गत वर्षों में। तो ये कुमार गौरव सर लेते हैं, उसी का हम रैपिड फायर डिवीज़न कराते हैं, जिससे कि आपको कम समय में उसका प्रैक्टिस सेट का रिवीजन पूरा हो सके। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन थॉट है कि तू क़यामत तक धरने पर बैठ ए किस्मत, तू क़यामत तक धरने पर बैठ ए किस्मत, मैं कोशिशों से कभी इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। एक एक एसएससी एक्सपीरियंट है, अपनी किस्मतों से कह रहा है तू क़यामत तक बैठ, यानी कि जिस लास्ट दिन तक बैठ। मैं तब तक नहीं हारूंगा अपनी कोशिश से, मैं कोशिश करता रहूँगा। एक बार हारूंगा नहीं, कोशिश करता रहूँगा, लगा रहूँगा, पर सफल ज़रूर रहूँगा। तो इसी के साथ आपको भी सफल होना है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला क्वेश्चन है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना जो कब शुरू की गई थी? तो ये 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट की गई थी। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। और इसका काम क्या था कि हर गरीब का बैंक में खाता होना, यानी कि कतार में लास्ट में खड़े व्यक्ति तक भी बैंक की सुविधा को पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना का कार्य था। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? ये 28 अगस्त 2014 को ये स्टार्ट की गई थी। कुछ ही समय में इसके 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब की है? तो ये 22 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से यह स्टार्ट की गई थी। जो मनरेगा है, मनरेगा, ये 2 अक्टूबर 2009 को बना। अगर हम इसमें से एम हटा दें, नरेगा बचाएं, तो नरेगा जो है वो 2005 का एक्ट है, लेकिन 2006 में इसकी क्या स्थापना की गई थी? किसकी? नरेगा की। और मनरेगा में क्या होता है? इसमें होता है कि हर व्यक्ति, मतलब जो मनरेगा से जुड़ा हुआ है, उसको 100 दिन का गारंटी रोजगार, यानी कि रोजगार दिया जाएगा 100 दिन का। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है प्रोटीन का नामकरण किसने किया? तो बर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसका? प्रोटीन का नामकरण किया। यूरिया लैब में निर्माण किसने? तो एफ वोहलर को जाना जाता है। और पहला कृत्रिम फर्टिलाइजर था जो लैब में तैयार हुआ। आगे देखते हैं, डीएनए जो हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, ये किसने? तो वाटसन और क्रिक ने दिया है। किसने? वाटसन और क्रिक ने दिया है। इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अगर आप बात करें प्रोटीन की खोज किसने की? तो मूलर एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने प्रोटीन की खोज की, और ये एमिनो अम्ल का बहुलक है। रक्त समूह की खोज किसने की? तो कॉर्लैंड स्टीनर होते हैं जिन्होंने रक्त समूह की खोज की। तीसरा क्वेश्चन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? साथ ही हम कह दें कि भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में हुई। कब? कलकत्ता में हुई। और इसके फर्स्ट सीजीए यानी कि चीफ जस्टिस कौन बने? तो एलिजा इम्पे बने। इसके बाद 1861 में 3 हाई कोर्ट बनी, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। और 1866 में इलाहाबाद हाई हाई कोर्ट जो देश की चौथी हाई कोर्ट बनी। चौथा क्वेश्चन है कि दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है? तो ये किरण देसाई की बुक है। किसकी? किरण देसाई की। लाल सलाम किसकी है? तो लाल सलाम स्मृति ईरानी की पुस्तक है। टॉम ऑफ सेंट किसकी है? गीतांजलि की है। इन्हें इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला। फियरलेस गवर्नर किसकी है? तो ये किरण बेदी की बुक है। किस देश के राष्ट्रपति को 26 जनवरी 1950, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि गणतंत्र हुआ था, तो गणतंत्र के बाद पहला स्वाधीनता गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो उसी दिवस परेड पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया था? तो इंडोनेशिया के सुकर्णो थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो, उन्हें बुलाया गया था। और इस बार जो 2024 26 जनवरी 2024 में किसे? तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन को बुलाया गया था।
अगर बात की है तो यहाँ पर बेस्ट झांकी किसे मिला, तो बेस्ट झांकी के अवार्ड मिला है उड़ीसा को। किसे? उड़ीसा को। छठवां क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो ये 1 जनवरी 1995 को हुई। इससे पहले ये क्या था, तो GATT था, यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, जो कि 1948 में स्थापित हुआ था। इसी को बाद में क्या 1995 में क्या WTO बना दिया गया। और अगर बात की जाए विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें 164 देश शामिल हैं और अंतिम देश इसका कौन सा है, तो ये नवीनतम देश कौन सा है, तो इसका अफगानिस्तान नवीनतम देश है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो नाओगी ओंकाजा इवेला हैं, जो कि नाइजीरिया के हैं। अगर हम बात करें सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, काठमांडू नेपाल में हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल 8 देश शामिल हैं। अगर हम बात करें आसियान का स्थापना 1967 में हुई थी, हेडक्वार्टर जकार्ता में। टोटल इसमें 11 देश शामिल हैं। अगर हम बात करते हैं ओपेक का मुख्यालय, ओपेक का मुख्यालय तो वियना में है और ये 1960 में स्थापित की गई। इसमें 12 देश शामिल हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल यह शर्त निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति एक बार चुने जाने के बाद संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे, तो शर्तें किस में दी गई हैं, आर्टिकल 59 में दी गई हैं। किसमें? आर्टिकल 59 में दी गई। आगे देखते हैं कि सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद किन 2 वर्षों का अवकाश लिया था, तो 1990 और 92 के बीच। किसके? 1990 और 92 के बीच। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन है कि जो हिमालय की जो श्रेणी है वो किस प्रकार विभाजित है, तो सबसे पहले सिंधु नदी, फिर सतलज नदी, फिर काली नदी, फिर तीस्ता और फिर ब्रह्मपुत्र, इन विभागों में विभाजित है। जो सिंधु और सतलज के बीच की था उसे कैसा, तो पंजाब हिमालय। जो सतलज और काली के बीच उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं और जो काली से तीस्ता के बीच उसे नेपाली हिमालय कहते हैं। जो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच इसे असम हिमालय कहते हैं। अगर बात करें कि सर्वाधिक चौड़ाई किसकी है, तो पंजाब हिमालय में जो सर्वाधिक चौड़ाई है। और सर्वाधिक ग्लेशियर किसमें है, तो कुमायूं जो उत्तराखंड में है, कुमायूं हिमालय, इसमें सर्वाधिक ग्लेशियर हैं। और सर्वाधिक ऊंचाई वाला पर्वत कहाँ है, तो नेपाल हिमालय में है। असम में सर्वाधिक जैव विविधता है। क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता। किसमें है जैव विविधता, तो ये है हमारी जो असम हिमालय है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल DNF एग्जाम पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक नई दिशा में ले जा सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।